हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो। तो आज जो हम रीडिंग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, वो आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या मेजर मेजर चेंजेस होने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एज यूजुअल 3 कार्ड्स रखे हैं। तो जिस भी कार्ड के साथ आप रेजोनेट होंगे या जिस भी नंबर के साथ आप जाना चाहते हैं या जिस भी नंबर की तरफ आप ड्रॉन हो रहे हैं 1 2 3 में से, तो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो रीडिंग है उनके टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डायरेक्टली आप वहाँ से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और बाकी हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, आप लोगों ने नंबर 1 चूज़ किया है या पहला कार्ड चूज़ किया है, तो वो कार्ड के साथ हम लोग अभी जाएंगे। आप लोगों की नेक्स्ट 6 मंथ्स की हम करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 2 टैरो डेक यूज़ करने वाली हूँ। फर्स्ट से हम आपके देखेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं और फिर उसकी गाइडेंस और उसके सोल्यूशन हम नेक्स्ट दूसरे वाले डेक के साथ देखेंगे। ठीक है, तो ये कार्ड हमने जो यहाँ पर रखा है ये आपका मेजर चेंज जो होने वाला है वो कार्ड है। तो ये वाला कार्ड हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं हम आपकी एनर्जीज के साथ। तो यहाँ पे जो मैं पहला डेक यूज़ करने वाली हूँ उससे पहले हम चेक करेंगे। थैंक यू थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड मी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, तो यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड्स निकल कर आए हैं, पहला जो जुलाई के लिए आपका कार्ड निकल के आया है वो आपको स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये भी आपको कार्ड सारे विजिबल होंगे। मैं ज़रा इनको अरेंज करके ओके। पाइल नंबर 1, यहाँ पर मैंने कार्ड्स अरेंज कर लिए हैं। एक्चुअली मैंने कार्ड्स अरेंज किए, थोड़े विजिबल नहीं थे तो इसलिए। तो देखिए आपके लिए जो जुलाई मंथ के लिए आ रही है एनर्जी वो आपकी स्ट्रेंथ को यहाँ पर दिखा रही है। तो आप अपने आप में बहुत ही साहस को देख पाएंगे कि आपके अंदर एक साहस उत्पन्न हो रहा है या जो काम आप करना चाह रहे हैं वो आप कर पा रहे हैं। वो एनर्जी आपके अंदर है, वो आप में डिवाइन की तरफ से भेजी जा रही है और वो एनर्जी इन्फिनाइट एनर्जी। ये देखिए, ये सिंबल है स्ट्रेंथ में कार्ड में ऊपर, ये इन्फिनिटी का सिंबल है और इनफिनाइट एनर्जी डिवाइन की तरफ से आपके लिए भेजी जा रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके रिगार्ड आप एक्शन ले सकते हैं, उसके टुवर्ड्स आप एक्शन लीजिए, काम कीजिए। आपके अंदर बहुत साहस है, साहस की आप में कोई कमी नहीं है, क्योंकि भगवान की तरफ से या उस यूनिवर्सल एनर्जी आपके लिए वो भेजी जा रही है। तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो स्टेमिना, वो शक्ति आप में है जो आप चाहते हैं कि आपके अंदर किसी भी काम को शुरू करने की या किसी भी काम को ख़त्म करने की वो जो शक्ति होती है वो आपके अंदर यहाँ पर भेजी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही सुंदर एनर्जी जुलाई के मंथ में भेजी जा रही है। आपके अंदर वो पीस, वो ये देखिए, वो एक तो अबंडेंस का कार्ड है। एक्चुअली स्ट्रेंथ का जो कार्ड होता है वो अबंडेंस का कार्ड है। येलो इसका ऑरा है, वाइट इसका आउटफिट है। तो देखिए वो कितना पीस में है, कितनी नर्चर है ना। वो कितनी शांति के साथ उस लॉयन को कंट्रोल कर पा रही है बिकॉज ऑफ इस कामनेस। उसके अंदर इतनी कामनेस है। तो ये जो नर्चरिंग एनर्जी होती है ना, ये आप अपने आप में देख पाएंगे कि आपके अंदर
बढ़ती जा रही है। आपके अंदर होगी, ऑब्वियस सी बात है। हर एक के अंदर वो कामनेस की एनर्जी होती है, क्योंकि हर आदमी को वो पीस चाहिए, वो शांति चाहिए, जिससे वो अपने आप को एनर्जाइज फील करवा पाता है ना। तो वो पीस आपके अंदर है, वो एनर्जी आपके अंदर है, वो कामनेस आपके ऑरा में भी आपको दिखाई देगी। अब आपको ये नहीं लगने वाला कि चारों तरफ कन्फ्लिक्ट है या कुछ परेशानी आपको, या कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं, या कहीं आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपको वो ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है। अब आपके लिए वो पूरा एटमॉस्फेयर भेजा जा रहा है, वो दिया जा रहा है आपको। तो आप उसके अनुसार आप कार्य को एक गति प्रदान करने वाले हैं। यहाँ पे आपके अंदर वो साहस दिया जाएगा कि आपको वो साहस अपने अंदर स्टोर करके आप उसके टुवर्ड्स एक्शन लें। ठीक है, ये आपकी हो गई जुलाई मंथ की रीडिंग, जुलाई मंथ की एनर्जीज हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे अगस्त में जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अगस्त में आप देख पाएंगे आपके लिए जो एनर्जी यहाँ पे है वो एक अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ एनर्जी है ना। क्वींस जो होती हैं वो ऑब्वियस सी बात है, एक अथॉरिटी उनके पास होती है। और वो बहुत ही क्रिएटिव होती हैं। ब्राउन इसका थ्रोन है, ये देखिए जिस थ्रोन पे वो बैठी हैं ये बिल्कुल ब्राउन कलर का यहाँ पर दिखाया गया है, यानी अर्दी एनर्जी है। तो हो सकता है आप अर्थ साइन भी हों। तो यहाँ पर एक अर्दी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और जो यहाँ पर ये देखिए कि अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, आपका जो अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ नेचर है ना, वो आपको अपनी क्रिएटिविटी में डिटेलिंग ऐड करने के लिए बोलता है। ठीक है, अगर आप कोई भी क्रिएटिविटी के साथ आप जुड़े हैं, किसी भी तरह की वो हो सकती है, आप यहाँ पर कुछ भी क्रिएटिव ऐसा काम कर सकते हैं, जाने पेंटिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, या कोई भी ऐसा ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, और कोई भी किसी भी क्रिएटिव बुक लिखना, अगर आपको पढ़ना पसंद है तो लिखना, बुक लिखना भी आपको पसंद हो, तो कोई भी ऐसा क्रिएटिव वर्क जो आप चाहते हैं कि आप उसको अपना करियर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा बोला जा रहा है कि थोड़ा सा उसमें डिटेल्स ऐड कीजिए। डिटेल्स ऐड करेंगे ना, एक तो उसमें अगर आप डिटेल्स ऐड करेंगे तो उसकी एक तो क्वालिटी बढ़ जाती है ना। किसी भी चीज़ में अगर आप किसी भी चीज़ की डिटेलिंग करते हैं तो उसकी क्वालिटी, उसकी प्रेजेंस, उसका जो एक इफेक्ट होता है वो बहुत ही इफेक्टफुल लगने लगती है चीज़, है ना। तो वो आपको करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। और आप उससे यहाँ पर अगस्त के महीने में लिटरली यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप उससे इमोशनली अपने आप को फुलफिल कर पाएंगे, इमोशनली फुलफिल कर पाएंगे। और जब आप अपने आप को इमोशनली फुलफिल कर पाते हैं, तब आप अपने आसपास में भी देखते हैं, आपके आसपास के लोग भी आपसे खुश रहने लगते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप पे काम करना शुरू करते हैं, अपने काम पे काम करना शुरू करते हैं, तब आप में थोड़ी बढ़ोतरी की तरफ अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं। थोड़ी बढ़ोतरी हमारे अंदर होने लगती है। एक ऐसा बोलते हैं ना कि एक ऐसा आपको पावर मिलने लगती है कि हाँ, हम में भी वो एक काइंड ऑफ मतलब क्रिएटिविटी ऐसी है कि उससे हम अपने आप को इमोशनली, कोई भी क्रिएटिविटी होती है उससे लोग अपने आप को इमोशनली फुलफिल कर पाते हैं, इसलिए ही वो उसके साथ जुड़ते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिटरली हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में। सितंबर में आपको हाई प्रिस्टेस का कार्ड निकल के आया है आपके लिए। यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 नंबर जो होता है वो आपके बैलेंस को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस आपके लिए दिखाई। यहाँ पर आपका एक्चुअली क्या होता है, किसी भी पर्सन के अंदर 2 तरह की एनर्जीज होती हैं, एक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। जब आपकी ये दोनों एनर्जीज बैलेंस होने लगती हैं, तब आपकी जो अलाइनमेंट है वो यूनिवर्स के साथ एक अलाइनमेंट में आ जाता है। तब आप जो होते हैं, आपकी जो एनर्जीज होती हैं वो यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आनी शुरू हो जाती हैं।
तो यहाँ पर वही दिखाया जा रहा है। बहुत ही अबंडेंस का ये भी कार्ड है। और यहाँ पे जो भी कार्ड आपके लिए निकल के आया है वो लिटरली मैं बताऊँ, एक एक कार्ड इतना सुंदर निकल कर आया है कि मैं आपको मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही सुंदर कार्ड्स आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं। ये 2 नंबर का कार्ड जो बता रहा है, एक तो आपका जो क्राउन चक्र है वो एक्टिव हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये जो एनर्जीज हैं ये अनार की एनर्जी है ना, तो ये भी अबंडेंस को यहाँ पर शो कर रही हैं। और जो आपका जो क्राउन चक्र है वो यहाँ पर एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है। आपकी इंट्यूशन इतनी हाई लेवल की हो रही है कि आपको ना आंसर्स मिल पा रहे हैं। जब आप बैलेंस में होते हैं ना, जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में होते हैं, तब आपको आंसर्स मिलने लगते हैं। यूनिवर्स की तरफ से ही वो आंसर्स आपको दिए जा रहे हैं। आंसर्स आपको दिए जाते हैं लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम अलाइनमेंट में होते नहीं हैं। ध्यान हमारा उधर जाता ही नहीं है जिधर से हमारे सोल्यूशंस मिल रहे हैं हमें। तो जब सोल्यूशंस आपको मिलने लगे, इन द सेंस कि आपका ध्यान ऑटोमेटिकली वहाँ पर जाने लगेगा, आपकी जो इंट्यूशन है वो बढ़ने लगेगी, आपके जो सोल्यूशंस हैं वहाँ पर आपका ध्यान जाने लगेगा। आपकी जो खुद की एनर्जी है वो यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हनी यहाँ पर शुरू हो रही है। तो आपको मतलब सच में आपके लिए वो सब चीज़ें भेजी जा रही हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए भेजी जा रही हैं, जिनके साथ आप जुड़ना चाहते हैं, जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, जिस एनर्जीज़ के साथ। और फिर आप अक्टूबर में आप यहाँ पर उसके रिगार्डिंग जो भी आप करना चाहते हैं एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ऑफ़र भी शायद आपको यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग में भी कमिटमेंट चाहते हैं या ऐसा कुछ किसी के साथ चल रहा है, तो यहाँ पर वो कमिटमेंट आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऑफ़र आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। और ये आपके करियर के केस में भी हो सकता है, और रिलेशनशिप के केस में यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ ये कप्स का कार्ड है। तो कप्स हमारे इमोशनल एस्पेक्ट्स को बताता है। तो यहाँ पर इमोशनली आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन लेता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये आपकी खुद की एनर्जी भी होती है कि आप ही यहाँ पर अपने आप को इमोशनल फुलफिल करने के लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर आपके लिए जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस तो ये बताता है कि अगर आपके लिए आपकी कर्मा क्लिंजिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपके लिए जस्टिस आ रहा है। अब आप अगर ये चाह रहे हैं कि किसी भी यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई केस आप किसी केस में आप हैं या किसी केस में आप लोग फंसे हुए हैं, तो वहाँ पे भी आप वो केस जीतता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी जीत यहाँ पर फॉर श्योर दिखाई दे रही है नवंबर के मंथ में। ओके, तो नवंबर के मंथ में आपके लिए जस्टिस आ रहा है। आपने जो अच्छे कर्म पहले किए हैं वो कर्मा आपको यहाँ पर मिलने वाला है, उसका फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और बहुत ही पॉजिटिव इसका आउटकम होगा, आप देखिएगा। अगर आप किसी भी केस में यहाँ पर फंसे हुए हैं या अपने आप को कहीं पे भी फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वो वहाँ से आपको निजात मिल सकती है। वहाँ से आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप बाहर निकलते हुए उससे दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 ऑफ कप्स आपके लिए कप्स के बहुत कार्ड आए हैं। 1 2 3 कार्ड्स कप्स के हैं। ओके, तो यहाँ पर जो लास्ट कार्ड निकल के आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये थोड़ा सा इल्यूजन को बताता है। तो इससे भी ये देखिए, ये इल्यूजन को बताता है बिकॉज आपके पास ऑफर बहुत हैं, आपके पास काम बहुत है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं करूं कौन सा। ऑफर बहुत हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं किसकी तरफ देखूं, मैं किसकी रिगार्डिंग काम करूं। तो इससे आपको निकलने के लिए अपनी इंट्यूशन पे आपको वर्क करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी काम होता है आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने आप को किसमें आपकी स्ट्रेंथ
आपकी स्ट्रेंथ किसके अंदर ज़्यादा पुट आप करते हैं, और जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ पुट करेंगे, जहाँ पे आप अपना एक्शन पुट करेंगे, वहाँ से आपको अपने फल आते हुए, मतलब आपको अपना रिजल्ट आते हुए दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को हाइटन कीजिए, अपनी इंट्यूशन को आप बढ़ाएंगे तो वो आपको आंसर्स देगी। वो मैंने बोला ना कि आपको आंसर्स मिलने लगेंगे। तो इसके हो सकता है कि आप अपनी इंट्यूशन पे अगर काम करेंगे, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन पे काम करेंगे तो इस इल्यूजन से आप निकल पाएंगे। इस जो कन्फ्यूजन है यहाँ पर, जो आपको कन्फ्यूजन नज़र आएगा, अगर लास्ट में आके यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी यहाँ पर दिखाई गई है, तो जो कंफ्यूजन यहाँ पे आएगा उससे आप बाहर निकलने के लिए अपनी इंट्यूशन पे अगर वर्क करते रहे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टैरो डेक से देखते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या है। गाइडेंस मैंने इसमें भी आपको थोड़ी बहुत दे दी है, बाकी हम पर्टिकुलरली एक डेक मैंने गाइडेंस के लिए रखा है, तो देखते हैं क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए निकलती है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, जस्टिस। जस्टिस का कार्ड आपके पास 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो जस्टिस तो फॉर श्योर आ रहा है। ठीक है, जस्टिस फॉर श्योर आ रहा है। अगर कोई भी परेशानी आपको महसूस हो रही है, बहुत कोर्ट के आप लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी आप, और यहाँ पर पता है मेरे को लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप का ऐसा कुछ केस है कि कोई रिलेशनशिप के ऐसा रिगार्डिंग मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आपकी मैरिज में कोई शायद डिवोर्स केस हो या ऐसा हो, तो यहाँ पर मुझे वो दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा है तो श्योर आपको जस्टिस मिलेगा, जो भी आपके लिए अच्छा होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ओके, अब शुरू करते हैं फर्स्ट कार्ड से। तो ये रेस्ट का कार्ड है, मेडिटेशन का कार्ड है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स से आपको बताया जा रहा है कि आपको फिलहाल थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़े से रेस्ट में आइए। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमने गाइडेंस के लिए लिया है और ये वैसे भी इसकी जो एनर्जी है वो यही है कि आपको रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो अभी आप थोड़ा सा अपने आप को स्लो डाउन कीजिए। स्लो डाउन करने को यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि स्लो डाउन करने से आपकी जो एनर्जी है उसको आप अपने आप में स्टोर कर पाएंगे। जब आप एनर्जी स्टोर कर पाएंगे तब आप में वो पावर फिर से दोबारा से आएगी। वो पावर, कुछ भी काम करने के लिए वो पावर फिर दोबारा से आपके अंदर आएगी। बिकॉज ऑफ कि हम लोग काम करते रहते हैं, रेस्ट कोई करता नहीं है ना। तो वो आपको बोला जा रहा है कि वो लीजिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको शायद हेल्थ में भी कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। और रेस्ट आप कीजिए, उससे आप में जो उससे आपको जो ये सॉरी फंबल हो गया थोड़ा सा। तो मैं ये कह रही थी कि जब आप ये रेस्ट लेंगे ना तब आप अपनी एनर्जी को स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, और ये रेस्ट आपके लिए भेजा जा रहा है। ये जो टाइम है ना, ये आपके लिए अवेलेबल होगा, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेगा। तो उस टाइम का आप प्लीज़ यूज़ कीजिए। ठीक है, उस टाइम वो यूनिवर्स की तरफ से भेजा जा रहा है। ये जो गाइडेंस आई है यूनिवर्स की तरफ से आई है, तो आपको रेस्ट लेने के लिए बोला जा रहा है। आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से आप बहुत ही आपको बहुत चेंज देखने मिलेगा खुद में। तो आप मेडिटेशन कीजिए, और मेडिटेशन से मैं आपको बताऊं, आपकी इंट्यूशन भी काम करने लगती है। ये जो यहाँ पर इंट्यूशन का कार्ड आया है ना, ये भी आपकी जो इंट्यूशन है वो बढ़ने लगेगी। जब आपकी इंट्यूशन बढ़ती है तब आपके लिए जो आंसर्स होते हैं ना वो आपको मिलने लगते हैं। वो जो आंसर्स होते हैं जो हमें नहीं मिल रहे होते कहीं से भी, जिनकी हम तलाश ही करते रहते हैं हमेशा, वो आंसर्स आपको मिलने लगेंगे। आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और ये टाइम आपके लिए अवेलेबल है। देखिए, आप ये मत कहिएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम अवेलेबल है।
आप मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए बहुत वर्क करेगी। आपकी अगर बॉडी में भी कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो उसको भी आप हील कर पाएंगे उससे। आप इमोशनली आप यहाँ पर ब्रेक डाउन हुए हैं, उससे भी आप अपने आप को हील कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेडिटेशन के लिए बोला जा रहा है। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। डेथ कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ बिखर गया। यहाँ पे लिटरली किसी को आपने शायद खोया भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो एनर्जी भी है। अगर आपने किसी को खोया है तो आपके अंदर वहाँ से एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन को आप अपने अंदर आता हुआ देखेंगे। तो एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन डेथ और रीबर्थ का कार्ड है। एक चीज़, एक सोचने का नज़रिया भी ऐसा आपका हो सकता है कि वो टूट के एक आपका जो आपकी जो पुरानी सेल्फ है ना, वो आपकी बिखर रही है, वो टूट कर बिखर रही है। आपके अंदर से एक नया जन्म हो रहा है, एक आपकी ही पर्सनैलिटी का नया जन्म होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपकी ही पर्सनैलिटी में चेंज आता हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो चेंज आपके लिए आएगा, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। बिकॉज यहाँ से फिर आप जब आपके अंदर कोई चेंज आएगा ना, ये चेंज आएगा, तब आप यहाँ पर एक न्यू एनर्जी में, एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ेंगे। न्यू एनर्जी में टैप इन यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए, ये पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप थोड़ा सा चाइल्ड लाइक उसमें आएंगे एनर्जी में। तो वो चाइल्ड लाइक एनर्जी आपके लिए वर्क करेगी, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस एनर्जी में होंगे। हो सकता है कि आप यहाँ पर जुलाई और अगस्त के महीने में बहुत ही सीरियस एनर्जी में रहेंगे। तो आपके लिए जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, वो बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा चाइल्ड लाइक एनर्जी में आइए, तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि अपने आप को हम इतना हर्ट करने लगते हैं, अपने आप को इतना सीरियस बना लेते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, क्या होने वाला है। क्योंकि आपके लिए जो एनर्जी आ रही है वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, तो चाइल्ड लाइक एनर्जी में आपको यहाँ पे आने के लिए बोला जा रहा है। तो और यहाँ पर जो कार्ड आपके लिए निकल के आए, नाइट ऑफ कप्स का जो गाइडेंस है वो ये है। ओके ओके, तो हो सकता है कि यहाँ पर किसी ने ओह माय गॉड, ठीक है, सबके साथ होता है। आपको लगा हो कि आप इमोशनली बहुत ब्रेकडाउन हुए हैं, या और यहाँ पे जो मैं बता रही थी कि वो मुझे ये जो जस्टिस नज़र आ रहा है ना, ये इसी के कारण हो सकता है कि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है किसी का। यहाँ पर दिल वास्तव में टूटा हुआ है बहुत ही, पर इट्स ओके, इट्स ओके। आपके लिए बहुत ही सुंदर एनर्जी जस्टिस आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी पेन, जो भी परेशानी आपको यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि यहाँ पर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम भी हो। अगर हेल्थ वाइज कार्ड देखा जाए तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर आपको इससे मुक्ति चाहिए तो आपको बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ मेडिटेशन के साथ जुड़िए। बिकॉज हमारे अंदर बहुत हीलिंग पावर होती है। हमारी जो एनर्जीज होती हैं, ये आपने देखा भी होगा, कुछ भी हमारे कट होता है या कुछ भी छोटी मोटी चोट अगर लग भी जाती है तो खुद से हील हो जाती है। तो हमारे अंदर बहुत पावर है, बस हमें उसे रियलाइज़ करना है कि उसे अगर हम जब हम उसे रियलाइज़ कर लेंगे ना, तो हमारे सारे पेन जो हैं, जो भी हमारे अंदर जो भी परेशानियां हमारी बॉडी में हैं, हमारा इमोशनल पेन है, हमारा फिजिकल पेन है, किसी भी तरह का है, मेंटली अगर कोई परेशान है, तो वो सब हील हो सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। आपको एक तो यहाँ पर पानी के लिए बहुत ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कप्स के कार्ड थे, तो मुझे लग रहा है कि शायद डिहाइड्रेटेड कोई हो सकता है यहाँ पर, या डिहाइड्रेशन की किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर है तो आप प्लीज़ पानी का बहुत ध्यान रखिए, पानी का इंटेक ज़्यादा कीजिए, अपने रेगुलर बेसिस पे अपने पानी की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाइए। तो यहाँ पर मुझे एकदम से दिखाई पड़ा, तो इसलिए मैंने बीच में बोल दिया।
तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपके लिए पेन है, ये इमोशनली पेन हो सकता है, ये अगर फिजिकल भी पेन है तो भी आप उससे यहाँ पर छुटकारा पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट जो कार्ड है, और ये देखिए मैंने आपको बोला था कि कोई अगर यहाँ पे बुक्स लिखना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है तो उसके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो गुड लक आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, ये बेसिकली गुड लक का कार्ड है। और मैंने बोला था कि जस्टिस आपके लिए आ रहा है, और जस्टिस के साथ ये कार्ड निकल के आया है। तो ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव चेंज यहाँ पर आता हुआ नवंबर के मंथ में दिखाई दे रहा है। आपका गुड लक आपके लिए वेट कर रहा है। तो ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे जस्टिस के साथ निकल के आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और गुड लक आपके लिए वास्तव में आ रहा है। और अगर कोई यहाँ पर स्टूडेंट्स इसे रीडिंग को देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय नवंबर का मंथ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे नवंबर का मंथ है, तो आपके लिए आपका गुड लक वेट कर रहा है। सो कंग्रेचुलेशंस। यह हो सकता है ना कि किसी ने एग्ज़ाम दिया हो, उसका रिज़ल्ट आना हो, तो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपके लिए आने वाला है। बहुत ही यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होगी वो बहुत ही उम्दा यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर फिर जस्टिस का कार्ड है। ठीक है, तो आपके लिए गुड लक यहाँ पर आ रहा है, जस्टिस आ रहा है आपका। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, कोई स्टूडेंट्स ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है आता हुआ। तो ये जो 6 मंथ्स की एनर्जीज़ हैं, ये वास्तव में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। बस आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है। यहाँ पर जो कहा गया है वो अपनी हीलिंग पे आपको मेन फोकस करने के लिए, मेन जो आपकी एनर्जी है वहाँ पे रखने के लिए बोला जा रहा है। तो अपने आप को हील करने के लिए आपको मेडिटेशन के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, आपको अपना जो इंट्यूशन है उस पर वर्क करना पड़ेगा, तब आपको सब आंसर्स मिलेंगे। अपनी बॉडी को आप हील कर पाएंगे, अपने इमोशनल पेन को आप हील कर पाएंगे। तो ये सब एनर्जीज आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए यहाँ पर मुझे दिखाई दी हैं। और अब आपका फाइनली जो कार्ड है, जो मेजर चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओह माय गॉड, द लवर्स का कार्ड है। ये श्योर ये लव रीडिंग रही है। और ये जो यहाँ पर मैंने पहले भी यहाँ पर रीडिंग में बताया ना, तो हो सकता है ये द लवर्स का कार्ड यहाँ पर राधा कृष्णा, लव, हार्मनी, पार्टनरशिप, चॉइसेस। ठीक है, तो ये आपके लिए निकल के आया है। तो आपके तरफ एक ऑफर भी यहाँ पर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा था। ये देखिए, ये 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर हो सकता है कि किसी का ब्रेकअप भी हुआ है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो लेकिन आपके लिए एक ऑफ़र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और हो सकता है ये आपके पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, और न्यू ऑफ़र भी हो सकता है हो। तो यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड है। अगर यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में जो शादीशुदा हैं, उनका रिलेशनशिप में कोई परेशानी रही है, तो वो ठीक होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर द लवर्स राधा कृष्ण का कार्ड है। तो ये देखिए डिवाइन की तरफ से कितनी सुंदर, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके लिए भेजी जा रही हैं। इतना 6 नंबर का ये कार्ड है, तो बहुत ही अबंडेंस को 6 नंबर दर्शाता है। शुक्र का नंबर होता है ये, आपके लिए फाइनेंशियली भी और आपके इमोशनली भी, दोनों ही एस्पेक्ट्स में बहुत ही सुंदर एनर्जीज यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में। और 6 नंबर का ही कार्ड है, और नेक्स्ट 6 मंथ्स की ही ये रीडिंग है। वाह! तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं और भी रीडिंग्स आपके लिए लाती रहूँगी। और बस यही आपके लिए पाइलबंद यही रीडिंग थी, और यही मुझे कहना था। और आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो में। तो आज हम आपके लिए जो रीडिंग लेकर आए हैं वो आपने देख ही लिया होगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स की रीडिंग है। तो पहले कार्ड से हम आपकी एनर्जीज देखेंगे। नेक्स्ट से हम आज मैं 2 डेक एक्चुअली यूज़ कर रही हूँ, टैरो डेक। और ये कार्ड जो मैंने आपके लिए रखा है, ये फाइनल गाइडेंस का कार्ड है। फाइनल मेजर चेंज क्या होने वाला है उसका कार्ड है। तो ये हम लास्ट में देखेंगे, तो इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। और जो आपकी एनर्जीज़ हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स की, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ जुड़िएगा रीडिंग से, आपकी एनर्जीज इनको दीजिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इससे
इसको देखेंगे तब से ही आपके साथ रेजोनेट होगी। और देख लेते हैं क्या रीडिंग है, क्या कार्ड्स हैं, क्या करंट एनर्जीज, सॉरी करंट नहीं, नेक्स्ट 6 मंथ्स की एनर्जीज है, सॉरी नेक्स्ट 6 मंथ्स की एनर्जीज है। थैंक यू डिवाइन बीइंग्स, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। ओके, वाओ वाओ, ओ माय गॉड, वाओ, पाइल नंबर 2, क्या एनर्जीज लेके बैठे हो आप, ओ माय गॉड, वाओ। ये कार्ड फाइल नंबर 1 में भी आया था, ये भी आया था, वाओ, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, पहला ही कार्ड जो आपका जुलाई मंथ में आया है वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो जो भी पाइल नंबर 2 आप लोगों ने विश कर रखी है वो पूरी होने वाली है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज में हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पे आपकी कोई भी एक विश ऐसी वो फुलफिल होने वाली है, जुलाई के मंथ में वो फुलफिल होने वाली है। बहुत हीलिंग है, बहुत हीलिंग है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है लिटरली। अगर आपने किसी भी बिजनेस के पर्पस में, किसी करियर में या किसी भी चीज़ के लिए आपने कोई भी विश मांगी है वो पूरी होने वाली है जुलाई के मंथ में। और अगर आपकी विश पूरी हो जाए तो प्लीज़ वापस आइएगा रीडिंग पे। अभी तो आप रीडिंग सुनिए, बहुत ही सुंदर कार्ड आप लोगों के लिए निकल के आए हैं। द स्टार कार्ड यहाँ पर निकल के आया है, तो मे बी आप हो सकता है स्टार सीड हूँ। यहाँ पर आपके लिए बहुत हीलिंग भेजी जा रही है अगस्त के महीने में। जुलाई के मंथ में तो आपकी कोई ना कोई विश पक्का पूरी होने वाली है, यहाँ पर ये साफ साफ मुझे नज़र आ रहा है। और किसी एक चीज़ का ऐसा कंप्लीशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उसका कंप्लीशन हो रहा है किसी भी चीज़ के लिए, जिसके भी टुवर्ड्स आपने एक्शन लिया हो पास्ट में, तो या इसी ईयर में आपने कुछ शुरू किया हो, ऐसा हो सकता है। तो अगर आपने कुछ भी शुरू किया है या कुछ भी आप चाह रहे हैं तो वो रिजल्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। कोई भी एक ऐसी विश जो आप चाह रहे थे वो यहाँ पर पूरी हो रही है, आपके करियर के रिगार्डिंग हो, आपके इमोशनल किसी भी एस्पेक्ट, किसी भी चीज़ के लिए, ये आपके किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो यहाँ पर वो पॉजिटिव एनर्जी आती हुई जुलाई के मंथ में यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, द स्टार कार्ड नेक्स्ट अगस्त के महीने में द स्टार कार्ड यहाँ पर आपके लिए निकल के आया है। तो द स्टार कार्ड यहाँ पर बहुत ही हीलिंग को दिखाता है, पहला। दूसरा, यहाँ पर ये आपके 7 चक्रास को दिखा रहा है। ठीक है, तो आप यूनिवर्स के साथ यहाँ पर अलाइनमेंट में आते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत हीलिंग आपको भेजी जा रही है। आप अपने बॉडी में भी बहुत सुंदर चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली आप महसूस भी कर पाएंगे वो जो हीलिंग है, वो जो आपकी बॉडी में चेंज है, वो जो आपकी हो सकता है कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में रही हो, या आपको पेन रहता है, या कुछ भी, कोई भी छोटी बड़ी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उसमें आपको हीलिंग आती हुई, उसमें आप एक प्रकार की हीलिंग महसूस कर पाएंगे, बहुत हीलिंग महसूस कर पाएंगे। अगर कोई भी पेन है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको अपनी बॉडी में है, तो उससे भी आप निजात पाते हुए यहाँ पर द स्टार कार्ड से दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही हीलिंग आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से भेजी जा रही है। और नेक्स्ट, जब आप यूनिवर्स के साथ यहाँ पर अलाइनमेंट में आ ही गए हैं, अगस्त के मंथ में दिखाई दे रहा है कि आपके लिए इतना हीलिंग है, इतनी आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हैं, तो क्यों ना भाई ये सन कार्ड आएगा। सन कार्ड तो आएगा ही आएगा। सन कार्ड आपके लिए आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग, आपकी जर्नी, आपकी ब्यूटीफुल जर्नी को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। बहुत ही सुंदर लाइट यहाँ पर भेजी जा रही है आपके लिए, बहुत ही सुंदर लाइट यहाँ पर भेजी जा रही है। एक ऐसी रोशनी जिससे आपका जीवन बहुत ही खुशियों से भर जाएगा, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक चाइल्ड लाइक
एनर्जी भी है। तो हो सकता है अगर यहाँ पर कुछ लेडी प्रेग्नेंट हैं तो उनकी ज़िंदगी में जो यहाँ पर परिवर्तन आएगा वो शायद उनकी संतान को जन्म देकर आएगा। तो वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा, और बहुत ये जो चाइल्ड यहाँ पर आने वाला है, अगर यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन्स इसको देख रही हैं तो ये जो चाइल्ड यहाँ पर आने वाला है डिवाइनली बहुत ही अच्छा ये बच्चा आपका होने वाला है। बहुत ही सुंदर एनर्जीज़ को ये लेके पैदा होगा, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि उसकी जो जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसकी धरती पे जो मतलब वो आने वाला है, जो यहाँ की उसकी जर्नी है, बहुत ही सुंदर जर्नी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये कुछ ही लोगों के लिए होगा, ऑब्वियस सी बात है, किसी किसी के साथ ये एनर्जी रेजोनेट होगी। बाकियों के लिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत सक्सेस, अबंडेंस, और बहुत ही मनी वाइज भी, करियर वाइज भी बहुत ही सुंदर यहाँ पर आपके लिए ये मंथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा? सितंबर। ओके, नेक्स्ट 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कोई एक ऐसी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है जो सच में आपको बहुत ही अच्छी न्यूज़ यहाँ पर सुनने मिलेगी। बहुत ही सुंदर अच्छी न्यूज़, बहुत ही सुंदर न्यूज़, बहुत ही खूबसूरत एक ऐसी न्यूज़ आपको मिलने वाली है जिससे आपकी शायद ज़िंदगी बदल जाए, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है, ये आपके ईमेल के थ्रू आ सकती है, मैसेज के थ्रू आ सकती है, ठीक है। ये बेसिकली एयर एनर्जी होती है। तो यहाँ पर ये ईमेल्स और मैसेजेस इसी तरह से यहाँ पर मुझे अपने प्लीज़ मैसेजेस और ईमेल्स चेक करते रहिए। कोई ना कोई एक न्यूज़ यहाँ पर आती हुई बहुत दिखाई दे रही है। आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर आप जॉब चाह रहे हैं। ये आपके लिए कोई भी एक ऐसी, अगर आप कोई ऑफ़र चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक ऑफ़र भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, और बहुत तेज़ी के साथ वो आ रहा है, बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिससे आप शायद बहुत इमोशनली अपने आप को फुलफिल महसूस करने वाले हैं, और उसके टुवर्ड्स एक्शन भी लेने वाले हैं। कोई मतलब उसके टुवर्ड्स आप एक्शन ले रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है तो ले रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स वॉरियर स्पिरिट होती हैं, तो आप उसके टुवर्ड्स एक्शन भी ले रहे हैं। और ये फिर आपको जस्टिस का कार्ड आ रहा है। दिसंबर के मंथ में आपके लिए जस्टिस का कार्ड है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही सुंदर मतलब यहाँ पर आपके लिए जस्टिस का कार्ड है, तो आपके लिए यहाँ पर जस्टिस होगा। अगर आप करियर में चाह रहे हैं, अगर आप किसी भी फील्ड में हो सकती है, या अगर आप करियर उसमें चाह रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, तो उसमें भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी शायद बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छी स्किल्स हैं आपके पास। यहाँ पे वो स्किल्स मुझे दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर आपके लिए बहुत ही सुंदर एनर्जीज मुझे देखने मिल रही है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स से तो सीरियसली कोई एक ऐसी गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है जिससे आपके रिलेशनशिप के टुवर्ड्स आप कोई एक्शन लेने वाले हैं। और फिर यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, और जस्टिस आपके उसमें दिसंबर के मंथ में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए बहुत ही सुंदर कार्ड, बहुत ही सुंदर एनर्जीज, एक भी मतलब सब कार्ड में कितनी पॉजिटिविटी लेके बैठे हो। फाइल नंबर 2, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आप लेकर बैठे हो, बहुत ही पॉजिटिव। आपने सच में, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बोलने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है एक्चुअली। आपने पास्ट में अपने ऊपर शायद बहुत काम किया है, ऐसा यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है कि आपने पास्ट में अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम किया है। आपने अपनी जर्नी को चेंज करने के लिए बहुत ही मेहनत यहाँ पर लगाई है, बहुत ही मेहनत लगाई है। तब ये एनर्जी ऐसे ही नहीं आ जाती हैं। ये जो एनर्जीज़ यहाँ पर प्रेजेंट हैं आपके लिए, ये एनर्जीज़ ऐसे ही नहीं आ जाती हैं। बहुत काम करने के बाद ये एनर्जीज़ निकल कर आती हैं किसी के लिए। तो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं ये रीडिंग आप लोगों के लिए कर पा रही हूँ, क्योंकि इसे देखने से ही इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ खुद मेरे अंदर भी भर गई हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत पॉजिटिव आप लोगों के लिए कार्ड हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आप लेकर बैठे हैं, और आप बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे।
बहुत ही काइंड पर्सन आप हो सकते हैं, बहुत इमोशनली बैलेंस आप अपने आप को यहाँ पर फील कर पाएंगे। इमोशनली अगर आप इम्बैलेंस थोड़े से हो जाते हैं कभी कभार, तो वो उसमें आपकी बहुत बैलेंस यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत हीलिंग यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप स्टार्स की लाइट्स, मतलब स्टार्स के साथ, सन के साथ, इन इन सब की रोशनी के साथ, मतलब ये नेचुरली आप ले पाएँ तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। आप सीरियसली देखें, मतलब स्टार्स को आप देखें, थोड़ी थोड़ी देर आप स्टार्स को देखें। सूरज को आप सुबह जल दे सकते हैं, मतलब इन इन एनर्जीज के साथ आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। आप जुड़िए, जितना आप इनके साथ जुड़ेंगे उतनी जल्दी ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। जिस भी एनर्जी के साथ आप जुड़ जाते हैं ना, वो एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट बहुत जल्दी होने लगती है। ऐसे ही आपने देखा होगा, कभी भी अगर हम नेगेटिव एनर्जीज में होते हैं तो और चारों तरफ से नेगेटिविटी हमारी ओर आने लगती है, बिकॉज ऑफ हमारी एनर्जीज वो हैं। तो यहाँ पर हमें वही बोला जाता है कि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, आपके टूवर्ड्स वही एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम देखते हैं, मैं दूसरा डेक से यहाँ पर गाइडेंस देख लेती हूँ हम लोग पर। वाओ क्या एनर्जी है, मतलब मैं फंबल कर रही हूँ क्या एनर्जीज हैं, वाओ। चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए निकलती है। थैंक यू। टेम्परेंस, वाओ, देखिए आप, हीलिंग का कार्ड है, एंजेलिक एनर्जी का कार्ड है, आपके लिए एंजल्स प्रेजेंट हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये देखिए, मतलब पाइल नंबर 2, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वाह। पाइल नंबर 2, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स और 10 ऑफ wands। ओके, तो यहाँ पे जो गाइडेंस है वो मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ पर क्या आ रहा है, वो एनर्जी ये है कि पहला, आपके लिए बैलेंस है। अगर आप इम्बैलेंस महसूस करते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये गाइडेंस में आया है, अगर आप इम्बैलेंस महसूस करते हैं अपने आप को, तो आपके लिए बैलेंस आ रहा है एंजल के थ्रू से, मतलब वो यूनिवर्स के थ्रू, यूनिवर्स के द्वारा, वो डिवाइन पावर है जो, उसके द्वारा आपको बहुत हीलिंग यहाँ पर भेजी जा रही है। ठीक है, तो आपके लिए वो बैलेंस यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। इसका वाइट ऑरा है, देखिए कितना पीस, कितनी, मतलब बहुत पीसफुल एनर्जी है, बहुत पीसफुल एनर्जी यहाँ पर आती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है। इतना, मतलब इतनी पीसफुल एनर्जी है ये कि आप अपने आप को ना, और ये देखिए इतने पीस में जब आप रहेंगे, तो नेक्स्ट कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इतना मनी आपके तरफ आ रहा है, इतनी फाइनेंशियली आपको अबंडेंस मिलने वाली है, इतना सक्सेस आपको, अगर आपके बिजनेस है, अगर आपका कोई भी करियर फील्ड है, कोई भी है, तो कोई भी आप करियर में हैं, किसी भी आप जॉब में हैं, आपकी तरफ बहुत ही पैसा यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है, और बहुत ग्रीनरी यहाँ पर देखिए दिखाई दे रही है, कितनी अबंडेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पर आपके लिए आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आपकी जुलाई अगस्त के महीने में आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। वाओ, पाइल नंबर 2, मतलब ये देखिए क्या एनर्जी है। और यहाँ पर देखिए पीछे कितना येलो, येलो कलर, कितना येलो 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 है आपके लिए। और सच में, मतलब आपके जो पेंटिकल्स आएंगे ना, ये आपके क्राउन पे सजेंगे। ठीक है, आपके पास इतना पैसा होगा कि आपके क्राउन पे सजाया जाएगा, यानी कि आपके पास इतना, आपके पास बहुत रेस्पेक्ट भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है मुझे, बहुत रेस्पेक्ट आपको मिलने वाली है। वाओ, पाइल नंबर 2, इनफिनाइट, यहाँ पर इनफिनाइट, मतलब आपको
पैसे के मामले में कोई भी दिक्कत यहाँ पर आती हुई नज़र नहीं आ रही मुझे, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। कोई एक ऑफ़र आप यहाँ पर देखिए कि वैसे ये इन्फिनिटी का सिंबल है, तो जो पैसा है इन्फिनिटी का साइन है। हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम हो कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, या अपना पैसा आपके पास आएगा मैं उसे कैसे लगाऊं, या मेरे पास आ गया है तो मैं उसे कहाँ पे लगाऊं। इसमें आप शायद थोड़ा सा जगल यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ मुझे करनी चाहिए कहाँ नहीं, तो उसमें आप थोड़े से जगल यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है, ये आपको बहुत ही, क्योंकि आपके लिए बैलेंस का कार्ड है तो आप बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, ये हीलिंग का कार्ड है। तो अब थोड़ा सा आप ये देखिए तो कि अगर आप थोड़ा से अपनी एक्चुअली थोड़ी सी अपनी हीलिंग पे भी ध्यान दें, बिकॉज आपके लिए वैसे आ रही है, ऐसा नहीं है। ये देखिए यहाँ पे हीलिंग का कार्ड था, द स्टार कार्ड भी हीलिंग का कार्ड है। तो यहाँ पे हीलिंग का कार्ड भी अपने आप को थोड़ा सा हील, अपने आप को पता है यहाँ पे 7 ऑफ चक्रा को ये प्रेजेंट करते हैं स्टार्स। तो आपको ना 7 चक्रा हीलिंग आती है, बहुत यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, तो वो आप करिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। वो आपको मनी वाइज भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे रिजल्ट आते हुए यहाँ पर आपको दिखेंगे। 7 चक्रास हीलिंग होती हैं, यूट्यूब पे देखिएगा आप प्लीज़, वो करिए, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये देखिए नवंबर के महीने में आपके लिए एक ऑफ़र, ये देखिए आप उस कोई ऑफ़र यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर भी कप्स का कार्ड है। तो डिवाइन की तरफ से ये ऑफ़र आपको भेजा जा रहा है, जिसके रिगार्डिंग आप शायद एक्शन भी लेंगे। ये एक्शन हो सकता है जो आप एक्शन लें, जो डिवाइन की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है, जिसके रिगार्डिंग आप शायद एक्शन भी लेंगे। वो एक्शन आप लेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर बर्डन महसूस होगा, जो दिसंबर के महीने में है। उस एक्शन, जब वो एक्शन आप लेंगे उससे आपको थोड़ा बर्डन अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये कंप्लीशन का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, होम कमिंग का कार्ड है। ये देखिए ये वापस घर जा रहा है ना, तो होम कमिंग का कार्ड है। तो ये आप बहुत ही आराम से इसको कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये बाहर आ गया तो आपसे नहीं हो रहा है, होगा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो काम है ये आप बहुत ही आराम से कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा काम ज़्यादा होगा, लेकिन आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए एनर्जीज हैं आराम से कर पाने की। आप में वो एबिलिटी है, आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप वो काम को ना बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही अपने अपने स्ट्रेंथ, अपने माइंड से काम लेंगे, और उस काम को आप आसानी के साथ कर पाएंगे। आपके लिए वो एनर्जीज यहाँ पे प्रेजेंट हैं, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है ना। तो आपके लिए ये काम भी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय, बहुत ही सुंदर समय आपका यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है दिसंबर के महीने में। तो यही आपकी रीडिंग थी। अब फाइनली अब हम देखते हैं, बहुत ही सुंदर एनर्जीज पाइल नंबर 2 आपकी, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं वो प्लीज़ करते रहिए, बिकॉज बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो लास्ट में हम ये गाइडेंस का कार्ड है जो हमने आप लोगों के लिए निकाला था, ये मैंने भी अभी तक देखा नहीं है, तो इसको हम रिवील करते हैं। द डेविल का कार्ड है। तो मटेरियल फोकस, यहाँ पे मटेरियल ही सब कुछ दिखाया गया है। तो मटेरियल फोकस ट्रैप्ड इन हो सकता है, ये मेजर चेंज है एक्चुअली। ये जो कार्ड मैंने निकाला था, ये मेजर चेंज नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपका क्या होने वाला है। तो हो सकता है कि किसी भी एडिक्शन में आप हैं तो उससे आप निकल पा रहे हैं। यहाँ पर यही दिख रहा है मुझे कि अगर कोई भी एडिक्शन आप में है, या कोई भी आप में एक ऐसा भी हो सकता है कि आप मनी को लेके बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक के रखते होता है ना कि मनी खर्च नहीं करना है, कहीं निकल ना जाए, कहीं चला ना जाए पैसा। तो ऐसा मत सोचिए, अपनी सोच को थोड़ा ब्रॉड करिए, अपने माइंड को, अपनी थिंकिंग को थोड़ा ब्रॉड करिए। ऐसा नहीं है, है ना। अगर ऐसा आप लोग को लगता है तो उस नेगेटिव
थिंकिंग, वो जो पैटर्न है आपका सोचने का, उस पैटर्न से आप को निकलने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और आप निकल पाएंगे क्योंकि ये चेंज का कार्ड है आपके लिए। मैंने मेजर चेंज जो आएगा उसके लिए निकाला था, तो ये उस मेजर चेंज का कार्ड है, तो आप वो कर पाएंगे। तो उसके रिगार्ड्स, उसके टुवर्ड्स आप एक्शन लें तो वो आप कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप किसी भी एडिक्शन में यहाँ पर फंसे हुए हैं, ये कोई भी एडिक्शन हो सकता है, तो यहाँ से आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है। ये आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल यहाँ से निकल पाएंगे, ठीक है। तो ये एक आपका मेजर चेंज करने के लिए आपको बोला जा रहा है एक्चुअली। तो आप अगर आपने एक्शन ले लिया है, अगर आप कर रहे हैं तो आप कर पाएंगे, बिकॉज आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है। अगर आपने एक्शन लिया है कि मुझे ये छोड़ना है, या मुझे कोई ऐसी हैबिट भी आपकी हो सकती है, कोई ऐसा थिंकिंग पैटर्न आपका हो सकता है जिसके बारे में आपको पता तो है कि ये नेगेटिव है, लेकिन आप उससे निकल नहीं पाते हैं, तो वो आप कर पाएंगे। अगर आप उसके टुवर्ड्स एक्शन ले रहे हैं पहले से, तो बहुत ही आसानी के साथ आप उससे निकल पाएंगे। यहाँ पर वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए ये रीडिंग थी आज नेक्स्ट 6 मंथ्स की। तो अगर आपसे रेजोनेट होती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और क्योंकि हम आने वाले टाइम पे आपके लिए और बहुत सी रीडिंग्स लाते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तब आप यहाँ से जाइएगा। ओके, तो आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3। तो आज हम आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आए हैं वो नेक्स्ट 6 मंथ्स की रीडिंग है। तो टाइमलेस रीडिंग है, अगर आप जब से भी देखेंगे तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी। और यहाँ पर ये जो कार्ड मैंने आप लोगों के लिए निकाला है, ये आपका मेजर चेंज 6 मंथ में क्या होने वाला है वो है, और इसको हम बाद में रिवील करेंगे। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब मैं आज 2 टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, फर्स्ट आपकी एनर्जीज़ के लिए, सेकंड आपकी गाइडेंस के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या नेक्स्ट 6 मंथ्स में निकल के आता है। थैंक यू डिवाइन गाइडेंस, थैंक यू डिवाइन पावर, प्लीज़ गाइड मी। पाइल 3 के लिए क्या रीडिंग है, क्या एनर्जीज़ उनके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में आती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी, प्लीज़ आप बताइए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। तो देखते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, तो पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए जो कार्ड्स निकल के आए हैं, जो एनर्जीज निकल कर आई हैं, यहाँ पर आपको जुलाई के मंथ में आपके लिए कोई एक ऑफर करियर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए कोई भी एक ऑफर यहाँ पर आता हुआ डिवाइन की तरफ से देखा जा सकता है। तो जुलाई के मंथ में आप लोगों के लिए कोई भी एक करियर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, तो उसके टुवर्ड्स आप एक्शन भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑफ़र आपको जुलाई के मंथ में यहाँ पर डिवाइन की तरफ से भेजा जा रहा है। अगर आप किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं आपके करियर के उसमें, तो कोई जॉब आप चाहते हैं, कहीं आपने इंटरव्यू दे रखा है, वहाँ पे आप सोच रहे हैं वहाँ से आपको कोई कॉल आना है या जो भी है, तो उसके लिए आपके लिए यहाँ पर ऑफ़र आता हुआ मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है जुलाई के मंथ में, ठीक है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, कोई एक ऑफ़र, कोई एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो अगस्त के महीने में देखा जा रहा है कि कोई एक एक्शन आप उसके लिए ले रहे हैं, और ये आपको आपके इमोशनली आपको फुलफिल महसूस करवाएगा, ठीक है। तो वॉरियर काइंड ऑफ एनर्जी आपकी हो सकती है, और जब आप इस वॉरियर के काइंड ऑफ एनर्जी में टैप्ड इन होंगे तो आपको ये
नेक्स्ट आपके क्वीन ऑफ सोर्ड्स यानी एक थ्रोन आपको दिलवाने वाला है। आपकी जो कम्युनिकेशन होने वाली है वो बिल्कुल क्लियर वो बोलते हैं ना क्लिस्टर, सॉरी मतलब क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो बहुत ही एक अथॉरिटेटिव पोजीशन यहाँ पर आपकी आती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है जुलाई के मंथ में आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसके रिगार्डिंग आप जो एक्शन लेने वाले हैं ये आपको इमोशनली फुलफिल आपको महसूस करवाएगा। और जब आप ये एक्शन लेंगे तो ये आपको सितंबर के महीने में आपके पास एक अच्छी पोजीशन यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पास खुद का थ्रोन, मतलब आपके पास एक ऐसी पोजीशन होगी, एक ऐसी अथॉरिटेटिव पोजीशन होगी जिसके लिए आप शायद बहुत बहुत वेट कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आपने बहुत वेट किया है इस पोजीशन पे आने के लिए, तो वो पोजीशन आपको दी जा रही है, मिलेगी। डिवाइन की तरफ से वो पोजीशन आपको मिलेगी। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, और आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा इन द सेंस ये नहीं कि आप नेगेटिव भी कुछ कहेंगे तो कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं है। आप पॉजिटिवली एक्शन कैसे लेने हैं, पॉजिटिवली मतलब आप बोलना कैसे है, पॉजिटिवली कम्युनिकेट कैसे करना है, वो एबिलिटी आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। तो वो एबिलिटी आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, उसके रिगार्डिंग आपको एक पोजीशन मिल रही है। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर लोग मार्केटिंग की जॉब हो किसी की, ऐसा हो सकता है। मार्केटिंग ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि आपको कोई ऐसा जॉब मिल रहा है जो मार्केटिंग से कुछ रिलेटेड हो, सेल्स मार्केटिंग टाइप का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपका जो क्लियर कम्युनिकेशन है वो आपके लिए बहुत ही सुंदर पोजीशन आपके करियर में यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट जो एनर्जी यहाँ पर है, अगर आप वेट कर रहे हैं किसी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का, तो वो आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी, यहाँ पर लग रहा है कि आप शायद अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, शायद आप उसके लिए वेट कर रहे हैं। तो वो आपके लिए एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। वो एनर्जी आपके लिए, उसके टुवर्ड्स आप एक्शन भी लेने वाले हैं, वो एनर्जीज आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो वो एनर्जी आ रही है। अगर आप कोई खुद का बिजनेस यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं, खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन लेते हुए यहाँ पर मुझे मतलब अभी आप वेट कर रहे हैं, वो एनर्जी आपके लिए आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, यहाँ पर जो बताया जा रहा है अक्टूबर के महीने में आपकी तरफ वो एनर्जी आएगी। एक ऐसा ऑफ़र भी आपको मिलने वाला है नवंबर के महीने में। कोई एक ऐसा ऑफ़र ये डिवाइन की तरफ से भेजा जाएगा, ये डिवाइन की तरफ से भेजा जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आप शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में आप शायद अभी सीख रहे हैं, अभी आप सीख रहे हैं, और हो सकता है कि अभी आप जॉब कर रहे हैं, कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जहाँ से आप वो सब सीख रहे हैं और फिर आप वो काम खुद के लिए शुरू करना चाहते हैं। ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए ये एनर्जी भी आ रही है कि वो जॉब आप कर रहे हैं और उस जॉब में आप सीख रहे हैं, और वही काम आप खुद का यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं खुद के लिए ये काम करना चाहता हूँ, मैं मतलब अपने लिए अपना कोई बिजनेस ऐसा शुरू करना चाहता हूँ। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है, और वो एनर्जी आपके लिए आ रही है, वो डोर ओपन है आपके लिए, वो आएगी। ठीक है, यहाँ पर अक्टूबर के महीने में यहाँ पर वो एनर्जी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो उसके लिए आप बहुत काम एक्चुअली कर रहे हैं, और वो एनर्जी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। डिवाइन की तरफ से भी आपके लिए कोई ऑफ़र भेजा जा रहा है, कोई एक ऐसा ऑफ़र यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई जो इमोशनली आपको फुलफ़िल करने वाला है।
तो लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अपना ध्यान उस तरफ रखिए। अपॉर्चुनिटी आएगी, आपका ध्यान यहाँ है, तो वहाँ मत देखिए जो नहीं है, जिसमें कुछ नहीं है, जो कब खाली हो चुके हैं उनको मत देखिए, इसको देखिए। ठीक है, इसको देखिए जो भरा हुआ आ रहा है आपकी तरफ। और यहाँ पर जब आप इसकी तरफ देखेंगे ना, जब अपनी अपनी एनर्जी को एक्चुअली आपको पॉजिटिव रखने के लिए बोला जा रहा है। आप सिर्फ वही मत देखिए जो नहीं है, वो देखिए जो है और जो हो सकता है। ठीक है, उसकी तरफ ध्यान लगाइएगा। नवंबर के महीने में आपको स्पेशली बोला जा रहा है, ऐसा ना हो कि आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है। और गाइडेंस का देखिए, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी गाइडेंस आप अपने फ्यूचर के लिए देखते हैं, उसमें सिर्फ हम लोग यही बता सकते हैं कि आपको ध्यान कहाँ देना है। ध्यान तो आप ही को देना पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आती हैं और मिस हो जाती हैं। वो भेजता है ऊपर से बहुत सी, जो ऊपर वाला है ना, जो वो पावर है, वो आपके लिए बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भेजता है, लेकिन तब आपकी समझ उतनी होती नहीं है। लेकिन जब आप अपने आप को अवेयर रखेंगे, आपको अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है, जब आप अपने आप को अवेयर रखेंगे, अपने माइंड को अवेयर रखेंगे, अपनी स्पिरिट को, अपनी बॉडी को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने आप को पॉजिटिविटी में रखेंगे, तब आप अवेयर रहते हैं। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तब आप अवेयर रहते हैं। तो जब आप अवेयर रहेंगे तब आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप इनकी तरफ ही देखते रहे तो ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है। और जब आप इस अपॉर्चुनिटी की तरफ, ये जो डिवाइन की तरफ से कप भेजा जा रहा है, जिसके लेते ही आप अपने आप को इमोशनली फुलफिल महसूस करने लगोगे, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। और जब आप इसकी तरफ देखेंगे तो आपके लिए एक नया डोर यहाँ पर खुलने वाला है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी एक्चुअली पेजेस की होती है। तो भले ही आपने इतना बहुत कुछ सीखा नहीं है, लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की, तो करते 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 वो बहुत आगे तक बढ़ती है। और उसके ही जब आपको एक्सपीरियंस होने लगता है ना, चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ बहुत सीखी जाती हैं। परफेक्शनिस्ट कोई नहीं होता, जन्म से कोई परफेक्शनिस्ट नहीं होता। जब किसी काम को हम शुरू करते हैं तो वो उसका शुरू करने की एक्चुअली स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और वो स्ट्रेंथ आप में दिखाई दे रही है, वो एबिलिटी आप में है। वो यहाँ पर बोलते हैं ना कि अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, वो आपके पास है, वो आपके पास अवेलेबल है। तो आप उसे ऐसे ही जाने मत दीजिए। तो जब आप इसकी तरफ ध्यान देंगे तब आप अपने आप को इमोशनली फुलफिल महसूस कर पाएंगे, और आपका कप फुल होगा। यहाँ पर एक्शन यहाँ पर आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप यहाँ पर एक्शन लेंगे तो काम आपके बनते हुए नज़र आएंगे, आपको ये दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये इतनी सुंदर एनर्जीज आपके लिए आई हैं, जो गाइडेंस में मैंने आपको बताई है, प्लीज़ उसके लिए ध्यान दीजिएगा। तो क्योंकि जब आप उसकी एक्चुअली क्या है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, सिर्फ पॉजिटिव रहिए। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तब आपको सब कुछ दिखाई देगा, आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको सल्यूशंस मिलेंगे, आपको समझ आएगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब आपको ये समझ आ जाता है ना कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब आप फिर अपने अपने आप को इमोशनली फुलफिल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को थोड़ा पावरफुल महसूस कराने के लिए खुद को, तब आप एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे आप वो एक्शन लेते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बस आपको बोला जा रहा है अपना ध्यान थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ रखिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टैरो डेक से देखते हैं क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए है। तो नेक्स्ट गाइडेंस आप लोगों के लिए, मैं नेक्स्ट टैरो डेक से, सॉरी, गाइडेंस आपकी नेक्स्ट टैरो डेक से यहाँ पर निकालती हूँ। थैंक यू डिवाइन गाइडेंस, थैंक यू डिवाइन पावर। ओ माय गॉड, ये अपने आप गिरा है कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे हो सकता है कि जुलाई के मंथ में आप अपने आप को
शायद आप हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। अपने आप को शायद आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे अपने देखिए, एक तो पानी का जो इनटेक है वो थोड़ा सा बढ़ाइए, पानी पीजिए, बहुत पानी पीजिए, ये आपको बोला जा रहा है। और यहाँ पर कंप्लीशन है एक्चुअली। ये आपका जो पेन है ये आपका इमोशनली भी हो सकता है, फिज़िकली बेसिकली यहाँ पर फिज़िकली ही दिखाई दे रहा है कि फ़िज़िकली आपको शायद कोई पेन है, या फिज़िकली आपकी बॉडी में शायद कोई परेशानी यहाँ पर है जो आप फेस कर रहे हैं, जुलाई के मंथ में फेस करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये कंप्लीशन है। 10 जो नंबर होता है वो कंप्लीशन का नंबर होता है, बस, एंड, ख़त्म, दी एंड। ओके, तो यहाँ पर ये आपके लिए एनर्जी अब जाती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि ये एनर्जी अब आपके लिए जा रही है। ये यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है, अब बस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओ माय गॉड, द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैंने बोला ना, द कंप्लीशन का कार्ड है। सो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कंप्लीशन का होता है। यहाँ पे आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक नया साइकिल, एक साइकिल आपका यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। जुलाई के मंथ में कोई एक साइकिल यहाँ पर आपका ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट साइकिल आपका यहाँ पर शुरू होने वाला है। लाइफ का नेक्स्ट साइकिल यहाँ पर आपका शुरू होने वाला है। हो सकता है यहाँ पर किसी के लिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर शायद किसी की शादी अब हो रही है, तो उसका चेंज हो गया है। मतलब यहाँ पर अगर शादी हो चुकी है तो शायद वो प्रेग्नेंट है, वो बच्चा होने वाला है, तो वो आपका एक नया साइकिल शुरू होगा। तो मतलब कोई एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और दूसरे की अगस्त में, जुलाई अगस्त में यहाँ पर दूसरे की शुरुआत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। एक नया साइकिल यहाँ पर आपके लिए शुरू होता हुआ अगस्त के महीने में दिखाई दे रहा है। वाओ, द हैंग्ड मैन। जब आपका ये साइकिल शुरू होगा ना, इससे आप में इतने चेंजेस आएंगे, आप में चेंजेस आएंगे। एक्चुअली आप में यहाँ पर चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने आप में शायद आप शायद खुद को बहुत अट्रैक्टिव, बहुत खूबसूरत, बहुत एक होता है ना कि एक नया सा कुछ खिल रहा है, एक नया सा कुछ बदल रहा है, कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है ना। तो वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और जब ये आपको दिखाई देगा ना, आपकी सोच में परिवर्तन आएगा, आपका जो सोचने का नज़रिया है उसमें परिवर्तन आएगा, आपका सोचने का नज़रिया बदलेगा। स्पिरिचुअली शायद आप अवेकन हो जाओगे। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि स्पिरिचुअली भी शायद आप अवेकन हो जाओ। आपका देखने का, सोचने का, हर चीज़ को, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका पर्सपेक्टिव सितंबर में यहाँ पर चेंज होगा। सोचने का नज़रिया बदलेगा। जो लोग चीज़ें बोल रहे हैं, जो लोग कुछ कह रहे हैं, जो कुछ भी, मतलब कुछ भी, जो भी बात कहीं से आ रही है, तो आपको उसकी रूट का पता चलेगा कि वो बात आ कहाँ से रही है। जो बोल रहा है वो बोल कहाँ से रहा है, उसकी खुद की एनर्जीज कैसी हैं, ये आप यहाँ पर समझ पाओगे। जब ये आप यहाँ पर समझ जाओगे ना, तो वास्तव में जो चेंज आता है ना, वो बयां ही नहीं किया जा सकता। जब आप अपने सोचने के नज़रिए, सोचने के तरीके में परिवर्तन लाते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि हाँ भाई, जो चेंज आ रहा है ना, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओ माय गॉड, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे ओ माय गॉड, यहाँ पर चेंज सोचने के तरीके में बदलता हुआ, मतलब यहाँ पर जो सोचने का आपका तरीका है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। और आपके लिए मेडिटेशन आ रही है। आप स्पिरिचुअल, ये यहाँ पर या तो आप मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे,
या तो आप कोई एक ऐसे स्पिरिचुअल वर्क में, आपके लिए कोई एकांत की ऐसी एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल होगी जिससे आप अपने आप पे काम कर पाओगे। वो समय, वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा वेट का कार्ड है, तो जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं ना, तो ये जो वेटिंग का जो प्रोसेस जाएगा ना आपका, ये आपको आपकी ग्रोथ में बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ये जो आपकी ग्रोथ होगी ना इस पीरियड में, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही खूबसूरत चेंज यहाँ पे आपकी एनर्जीज में आता हुआ नज़र आ रहा है। आप मेडिटेशन से जुड़ेंगे, आप स्पिरिचुअल वर्क से जुड़ेंगे, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही सुंदर एनर्जीज आती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है आप फाइनेंशियली थोड़ा जगल कर रहे हैं, थोड़ी सी परेशानियां आपको अपने फाइनेंसेस में, यहाँ पर परेशानियां इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आपके पास है नहीं, आपके पास है, लेकिन आपको थोड़ा जगल करना पड़ रहा है कि इधर का उधर लगाना, उधर का उधर लगाना। तो थोड़ा सा जगलिंग पीरियड आपका यहाँ पर फाइनेंसेस में आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आप उसको बैलेंस कर पाएंगे। जब आप ये वर्क करेंगे ना, ये वर्क करने के बाद आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, आप में अपने खुद की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, अपनी पावर को बढ़ाना है, अपने इंट्यूशन को बढ़ाना है। जब आप अपने इंट्यूशन को बढ़ाएंगे तो आप हर तरीके के इम्बैलेंस को बैलेंस में लाने की पावर रखते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने लिए अपने ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। और जो भी आपके लिए ये जो भी आप, और ये हो सकता है, देखिए जो आप ये देख नहीं पा रहे हैं ना, जो आप अपने खाली कप्स देख रहे हैं जो मेरे पास नहीं है, तो वो आपके फाइनेंसेस के हिसाब से हो सकता है कि आप अपने फाइनेंसेस में जगल कर रहे हैं। तो लेकिन आप इस जगलिंग को, मैंने बोला ना कि यहाँ पे ये जो कप भेजा जा रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, आप की तरफ इसका ध्यान, आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर नहीं। जो यहाँ पर ये खाली है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। और यहाँ पर कैसे आएगा? ये काम करके आप मेडिटेशन कीजिए, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाइए। आपका जो इंट्यूशन है वो ऐसे ही स्थिति में आ जाएगा कि आप इस जो परेशानी आप फाइनेंसेस में अपने फेस कर रहे हैं उसको बैलेंस में, क्योंकि इन्फिनाइट की यहाँ पर एनर्जी है। ये देखिए, इन्फिनाइट आपको फाइनेंसेस मिलने वाले हैं अगर आप ये काम करेंगे। तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर टोटली यहाँ पर जो कंप्लीशन है वो दिखाई दे रही है। देखिए 10 से यहाँ पर गाइडेंस शुरू हुई और 10 पर ही आकर ख़त्म हुई है। तो यहाँ पर ये जो नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके रहेंगे कंप्लीशन के हैं, किसी तरह की कोई कंप्लीशन यहाँ पर चल रही है आपके लिए। तो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कोई किसी भी प्रकार का कार्यभार यहाँ पर आपके ऊपर हो सकता है, लेकिन आप इस कार्यभार को बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर अपने ऊपर काम करेंगे। जब आप अपने ऊपर यहाँ पर काम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपनी इंट्यूशन को जगाएंगे, अपने ऊपर कोई भी योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने ऊपर काम कीजिए, अपने पे काम कीजिए, अपने आप की ग्रोथ करिए। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट आपको लेने के लिए बोला जा रहा है, उस रेस्ट में अपने आप पर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। जब आप इस पर ध्यान देंगे तब आप इसको बैलेंस में ला पाएंगे, और जब ये कार्यभार आपके ऊपर आएगा, ये आप बहुत ही आराम के साथ, बहुत ही तसल्ली, सुकून के साथ इस काम को कर पाएंगे। और ये होम कमिंग का भी कार्ड है, तो आपकी घर वापसी यहाँ पर हो रही है। तो ये आपका टोटली एक तरह का कंप्लीशन यहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, पाइल नंबर 3। अब हम फाइनली देख लेते हैं आपकी जो मेजर चेंज आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स में होने वाला है, वो इस कार्ड से हम रिवील करेंगे। ओ माय गॉड, द एम्परर का कार्ड यहाँ पर आया है, और द एम्परर का कार्ड यहाँ पर आया है। 4 नंबर का कार्ड है। एक तो यहाँ से जो गाइडेंस मैं आपको देना चाहूँगी, एक्चुअली ये कार्ड अथॉरिटी, स्ट्रक्चर, अ फादर फिगर, कंट्रोल। पहली बात तो मैं देख सकती हूँ कि अगर किसी के रिलेशनशिप अपने फादर के साथ अच्छे नहीं हैं तो वो अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, आपके लिए एक अथॉरिटेटिव पोजीशन यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आएगा। और
जो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर जब से कह रही हूँ, इंट्यूशन पे वर्क कीजिए, इंट्यूशन पे वर्क कीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस में, ये आपके लिए मेजर चेंज में आ रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने इंट्यूशन के ऊपर काम कीजिए। आप ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कीजिए, ओम की चैंटिंग कीजिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट आपको देगी। और ये जो कंप्लीशन आपका चल रहा है, ये जो नया साइकिल आपका चलेगा, ये आपको आपके नए सफ़र की ओर बहुत ही शुभ यात्रा आपकी रहेगी। क्योंकि ये जहाँ से शुरू होगी वो स्पिरिचुअली अवेकन सोल होगी आपकी। एक्चुअली जब आपकी स्पिरिचुअली अवेकन सोल हो जाती है ना, तब आपकी जर्नी बहुत ही आपकी डेस्टिनी से आपको अलाइन कर देती है। जब आप अपनी डेस्टिनी से अलाइन हो जाते हैं ना, तब आपको कोई रोक नहीं पाएगा कि आप उस काम को ना करें। आपका मन खुद करेगा, आपके लिए वो समय होगा, आपके लिए वो सब कुछ रिसोर्सेज होंगे, सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ आपके लिए होगा। तो आपकी डेस्टिनी कॉल कर रही है आपको, लिटरली। तो आप काम कीजिए, आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग काम कीजिए, इस अपनी एनर्जी से आगे बढ़िए। और बहुत ही सुंदर एनर्जीज आप लोगों के लिए हैं, और बहुत ही मेरे हिसाब से मैंने गाइडेंस आपको दे दी है। आप उसके लिए काम कीजिए, तो आप अपनी जर्नी पे बहुत ही सुंदर यात्रा के लिए निकलने वाले हैं। तो यही आपकी रीडिंग थी, पाइल नंबर 3। जो भी एनर्जीज आपके साथ अगर रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आगे भी आपके लिए बहुत खूबसूरत रीडिंग्स मैं लेके आती रहूँगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन बहुत शुभ हो, मंगल हो, और आपकी ये यात्रा बहुत ही जल्दी शुरू हो। थैंक यू।